अक्टूबर आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास मुलाकात जिस पर हम बात करेंगे दंत चिकित्सा के बारे में, यानी कि डेंटल फील्ड के बारे में। आज इस खास बातचीत में हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं जो अपने अनुभव के द्वारा हमें बताएंगे कि अपने दांतों का ख्याल कैसे रखा जाए। आज के बिजी शेड्यूल में लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने दांतों का पूरी तरीके से ख्याल रख सके। तो आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर साहब के अनुभवों के द्वारा कि किस तरीके से अपने बिजी शेड्यूल में भी आप अपने दांतों का पूरे अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ और सौंदर्य का प्रतीक होती है हमारी मुस्कान। तो इस मुस्कान को सुरक्षित रखने के लिए हम आए हैं डॉक्टर के पास। तो आज चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर से और अपनी इस मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद एकता जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने इसी फील्ड को अपना करियर बनाने का निश्चित क्यों किया? डेंटिस्ट्री हमेशा से डिमांडिंग रही है, ठीक है। और ऐसा बोलते हैं कि हाँ भाई डेंटिस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, तो इसलिए डेंटिस्ट्री मैंने चुना, ठीक है। और मुझे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पढ़ना था, वो मेरा सपना था। इस वजह से भी मैंने डेंटिस्ट्री चुना, क्योंकि मुझे एमबीबीएस नहीं मिल रहा था वहाँ, तो आई ऑप्ट बीडीएस टू स्टडी देयर इन केजीएमसी। आपका जो करियर है, ये सफर आपका कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आपने पढ़ाई करी? अभी वो आपने बताया, प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करी? मैं 2010 में पहले अपना क्लिनिक खोला था यही साकेत में, अवंतिका डेंटल क्लिनिक, होम्योपैथी क्लिनिक के नाम से। देन आई जॉइंड देवनंदी हॉस्पिटल इन 2010 और उसके बाद से जर्नी शुरू हो गई। तो आई एम वर्किंग देयर इन देवनंदी हॉस्पिटल। सुबह 10 से 3 बजे तक मैं देवनंदी हॉस्पिटल में रहता हूँ और शाम को 5 से 8 मैं अपने क्लिनिक पर रहता हूँ। वाइफ मेरे साथ है, शी इज होम्योपैथिक फिजिशियन। और पिछले 2010 तो लगभग 15 साल हो गए मैं जनता की सेवा करते हुए। और हमारा प्राइम उद्देश्य यही है कि हम जो वर्ल्ड क्लास सर्विसेज है वो अपने हापुड़ की जनता को दें एट द अफोर्डेबल प्राइसेस। ओके, तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सीधा सा कि आजकल जो सबसे ज्यादा कॉमन परेशानी जो देखी जाती है वो बेसिक चीज क्या है जो आपको आज देखने को मिल रही है कि सभी मोस्टली हर दूसरा व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त है जो दांतों में हो जाता है, वो कौन सा देखने को मिल रहा है? सबसे बड़ी परेशानी है ओरल हाइजीन, ठीक है। अगर मैं डेंटिस्ट की मैं बात करूं तो ओरल हाइजीन एक ऐसा कॉज है जो सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। आपके दांत में जब भी कीड़ा लगेगा, ओरल हाइजीन पुअर होगी, उसी वजह से लगेगा। अब परेशानी क्या है, हम लोग इतने बिजी हैं कि हमारे पास अपने रूटीन लाइफ के लिए टाइम नहीं है। आप सोचो, आप सब सुबह ऑफिस जाते हैं और ब्रश आपके हाथ में होता है, तो दिमाग कहाँ होता है? दिमाग आपकी ड्यूटी पे होता है, आपको जल्दी जाना है, ठीक है। तो आप ब्रश करते हैं, बट आपकी इंटेंशन दांत साफ करने की नहीं होती है। आप उसको एक नित्य कर्म की तरह लेते हैं, जिससे उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। बस 2 बार इधर ब्रश किया, 2 बार इधर ब्रश किया, हो गया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज याद आई कि आपने भी बताया जैसे ब्रश करने में भी हमारा ध्यान नहीं होता, तो इसका भी आप डॉक्टर्स का कुछ एक अलग तरीका होता है ब्रश करने का और ब्रश को चूज करने का कि कौन सा ब्रश हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आजकल बहुत ज्यादा भ्रम बने हुए हैं, क्योंकि यूट्यूब पर हम देखते हैं बहुत फैंसी ब्रशेस भी होते हैं। तो इसका भी क्या पैटर्न है, कौन सा हम सिलेक्शन के लिए भी कुछ हमें रखना चाहिए? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? हमेशा हमें सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए, और सॉफ्ट ब्रश भी हम सर्कुलर मोशन में यूज करते हैं, ठीक है। बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, सर्कुलर मोशन में। बास मेथड होता है दांत साफ करने का तरीका, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। बस अल्टीमेटली क्या है, आपका ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए और उसको सॉफ्ट तरीके से ही करना है। आपको अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आप प्रेशर लगा के दांतों को ज्यादा साफ कर लेंगे, तो ये एक भ्रम है। ऐसा करने से आपके दांत घिस जाते हैं। और दांतों में ब्रश कितनी बार करना चाहिए? बहुत सारे लोग होते हैं, अभी खाना खाया मॉर्निंग में तो ब्रश कर लिया, खाना खाने से पहले, फिर दोपहर को ब्रश कर लिया। तो इसको ये भी कोई पैटर्न होता है कि हमें कितनी बार ब्रश करना चाहिए? 2 बार ब्रश करना सफिशिएंट है, सुबह उठने से बाद और रात को सोने से पहले। रात का ब्रश बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि रात को जो भी आप खाते हो, अगर आपने ब्रश नहीं किया तो दांतों में चिपका रहेगा और वो फिर रात भर आपके दांतों में चिपका रहता है। और सुबह जब आप ब्रश करेंगे तो उतना अच्छे से वो साफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुबह आप जल्दी में होते हैं। सुबह सबको ऑफिस जाना होता है, सब अपने काम पे जाना होता है, तो सुबह का ब्रश मतलब जस्ट ए फॉर्मेलिटी। रात को आप आराम से सुकून से ब्रश कीजिए, 2-2.5 मिनट दीजिए, दांतों को अच्छे से क्लीन कीजिए, तब सोइए। हमारे खान पीन का भी हमारे दांतों पर कोई असर होता है कि हम जैसा खा रहे हैं? और हाँ, एक सबसे बड़ा भ्रम मुझे याद आया
लोगों के बीच में आजकल बना हुआ है एकदम की स्ट्रॉ से हमने चीजें अगर हम खा रहे हैं पी रहे हैं तो वो हमारे दांतों को जो है वो इफेक्ट नहीं करती उतने उतने गलत तरीके से कि वो सब कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं लेकिन वो स्ट्रॉ लगा के जो पीने वाले पदार्थ हैं उनको पी रहे हैं तो वो कितने हद तक ठीक है। नहीं, स्ट्रॉ से जो ड्रिंक्स है अगर आप स्ट्रॉ से पीते हैं तो नो डाउट, अगर आप स्ट्रॉ से ले रहे हैं तो वो दांतों के कांटेक्ट में कम आएगा, सीधा आपके उसमें जाएगा, सीधे मतलब इसोफेगस में जाके लैंड करेगा, तो उससे हाँ नुकसान थोड़ा कम होगा। बट मतलब मैं तो यही कहूंगा कि ड्रिंक्स अवॉइड ही करने चाहिए, मतलब दे आर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू पॉइजन, सब इतना प्रिजर्वेटिव होता है, तो वी शुड अवॉइड ऑल दोस थिंग्स। एग्जैक्टली exactly. तो डॉक्टर साहब आप हमें थोड़ा सा खान पीन के बारे में बताएंगे किस तरीके का खाना हमारा होना चाहिए कि हमारे दांत भी स्वस्थ रहे हमारी जो मुस्कान है वो सुरक्षित रहे बेहतर बने। देखिए ट्रेडिशनल खाना जो हमारा भारतीय खाना है वो अच्छा है, ठीक है। हमें नॉन स्टिकी मतलब स्टिकी फूड से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, रात में अवॉइड करना चाहिए, और ट्रेडिशनल खाना खाना चाहिए जिसमें सलाद है, फ्रूट्स हैं, वो ज्यादा बेहतर है। जो कम चिपकने वाले फूड हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं और कम नुकसान होता है। डॉक्टर साहब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत नहीं होते हैं दांतों में बहुत ज्यादा गैप होता है उनको होता है कि वो गैप थोड़ा सा फिल हो जाए या फिर कोई लोग ऐसे होते हैं एक्सीडेंट हो गया दांत किसी वजह से निकल गए हैं टूट गए हैं एक्सीडेंट में दुर्घटना के दौरान तो वो कैसे उसको वो इशू से कैसे डील करें। अब आपने दो क्वेश्चन दिए। हाँ जी हाँ जी। आपने जो पहला क्वेश्चन है कि दांतों में जो गैप है हाँ उसको हाँ कैसे सही करें, आप ऑर्थो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें ब्रेसेस लगा के या अलाइनर के द्वारा दांतों को सीधा करते हैं। तो एक्चुअली उसकी बहुत भ्रम है लोगों में कि नहीं 18 साल का बच्चा हो जाएगा, 17 साल का बच्चा हो जाएगा तब हमें दांतों का इलाज कराना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसकी जो ऑप्टिमम एज है वो 10 से 11 साल होती है, ठीक है। किसी बच्चे में एक आध साल कम बढ़ती हो सकता है। एक्चुअली हमें परमानेंट दांत का इलाज करना है, तो जैसे ही हमारे परमानेंट दांत आ जाते हैं, दूध के दांत चलेंगे तो उसके बाद हम इलाज शुरू कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में हम उससे पहले भी इलाज करना पड़ता है, वो आपका डेंटल सर्जन देख के ही बताएगा कि आपको किस समय इलाज की जरूरत है। और रही टूथ लॉस की बात, अगर किसी दुर्घटना में किसी आदमी का दांत चला गया है या कीड़ा लगने से दांत चला गया, मतलब टूथ लॉस हुआ है किसी भी कारण से, तो उसके लिए आज की डेट में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है डेंटल इम्प्लांट, ठीक है। डेंटल इम्प्लांट एकदम पेनलेस प्रक्रिया है, ठीक है, हार्डली 10 मिनट लगते हैं। और आपके जो दांत घिसते थे हम, जो पहले तरीका था कि साइड के दो दांत घिस के उनकी सपोर्ट से दांत लगाते थे, अब वो साइड वाले दांत घिस। प्लांट के बारे में बताया तो इसमें आपका क्या अनुभव रहा है इस फील्ड के अंदर वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। मैं 2015 से डेंटल इम्प्लांट कर रहा हूँ, ठीक है। और पिछले 8 साल से हम डेंटल इम्प्लांट सिखा कर हम एकेडमी चलाते हैं, और इस एकेडमी में पूरे इंडिया से डेंटिस्ट आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट से डेंटिस्ट आते हैं और इम्प्लांट सीख के जाते हैं। इवन मैं एक बार नेपाल भी गया हूँ, वहाँ पे 200 डेंटिस्ट को मैं इम्प्लांट की ट्रेनिंग देकर आया। और मैं इवन एक कोरियन कंपनी है उसका मैं स्पीकर हूँ, उस कंपनी के लिए मैं इम्प्लांट के लेक्चर भी लेता हूँ, और अच्छा एक्सपीरियंस है। हम वी आर डूइंग ग्रेट, हम अच्छे स्माइल लोगों को दे रहे हैं। मतलब कुछ नॉर्मल इम्प्लांट है, उसके अलावा जो जटिल प्रोसेस होते हैं, जैसे हड्डी नहीं है, मसूड़ा कमजोर हो गया, मसूड़ा नहीं है, तो वी जस्ट प्रोवाइड देम नेचुरल स्माइल, ठीक है। जो हमारा मोटिव है वो ये रहता है कि इम्प्लांट द्वारा हर व्यक्ति को बिल्कुल नेचुरल जैसी मुस्कान दे, ये दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ डेंटल इम्प्लांट की। बहुत ही खूबसूरत आपका अनुभव रहा है और आपका जो इरादे हैं जो नीयत है वो बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर साहब कई बार क्या होता है दांतों में कैंसर हो जाता है तो उसके मुख्य कारण क्या होते हैं किस वजह से ये होता है और फिर उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है कितनी कौन सी स्टेज होती है इसकी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब कैंसर का तो देखो एक ही कारण है, आप तंबाकू या तंबाकू से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको कैंसर होने की बहुत बहुत संभावना है। और तंबाकू इज ए लीगल पॉइजन, जो तंबाकू आप कंज्यूम करते हैं उस पर लिखा होता है तंबाकू खाने से, तंबाकू पीने से कैंसर होता है, तो जब उस पर लिखा है तो वो कैंसर करेगा ही, ठीक है। और कैंसर अगर प्रिमिटिव स्टेज में पता चल जाए तो उसका क्योर हो जाता है, लेकिन अगर एडवांस कंडीशन में पता चलेगा तो फिर इलाज बड़ा मुश्किल है, और इलाज होता है बहुत महंगा है, बहुत मतलब कॉस्टली ट्रीटमेंट है, और बहुत जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो भी काफी लंबा है और काफी पेनफुल है। तो मैं तो लोगों से यही कहूंगा जो तंबाकू है, तंबाकू से बने हुए प्रोडक्ट है, उनका इस्तेमाल ना करें।
और उसको छोड़ने का एक ही तरीका है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति। बिकॉज तंबाकू के अंदर होता है निकोटीन, वो निकोटीन आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। मतलब जैसे कोई तंबाकू खाएगा तो वो सीधा आपके दिमाग में जाएगा, जैसे दिमाग में जाता है उसको ऐसे लगता है स्फूर्ति, मतलब उसको लगता है कि हाँ नहीं मैं तरोताजा हूँ। और उस निकोटीन की हाफ लाइफ होती है 30 मिनट, मतलब 25 से 30 मिनट बाद उसका लेवल कम होने लगता है, तो आदमी को थकान सी महसूस होने लगती है, उसे लगता है मैं थक गया। उसके बाद उसे फिर अर्ग होती है कि नहीं अब मुझे और सिगरेट पीनी है और गुटखा खाना है और तंबाकू खाना है। तो ये एक आदत है, लत है, लेकिन ऐसा नहीं है उसको छुटाया जा सकता है। उसको छुटाने का एक ही तरीका है, आपकी इच्छा शक्ति। ठीक है, आप किसी भी अच्छे फिजिशियन या किसी भी डेंटल सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, आपको सलाह देंगे, आपको बताएंगे कि कैसे इसकी लत से छुटकारा पाए। जो है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए डेंटिस्ट्री मतलब बहुत अच्छा फील्ड है काम करने के लिए, और वी हैव टू बी प्योर टू अवर प्रोफेशन। ठीक है, वी हैव टू बी फेथफुल टू अवर पेशेंट्स। हमें अच्छा काम करना है, ठीक है, जनता के हित में काम करना है, और हमें मतलब जनता के लिए लॉयल रहना है, हमारे पेशेंट के लिए लॉयल रहना है। कोई भी ऐसा काम ना करे किसी भी मरीज के मुंह में जो आप अपने मुंह में नहीं कर सकते, मतलब जो आपके मुंह में आपको लगता है कि हाँ मेरे मुंह में ये काम नहीं होना चाहिए, तो आप दूसरे के मुंह में भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप जेन्युइन काम करोगे तो ठीक है, जनता आपको रिवार्ड भी देगी, प्यार भी देगी, सब कुछ देगी। तो जनता है, जनता जनार्दन है। आप मतलब अच्छी सोच लेके चलोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे, आपको पॉजिटिव। डॉक्टर साहब, आपका पूरे करियर के दौरान कोई ऐसा खूबसूरत अनुभव रहा हो किसी पेशेंट के साथ जो आप शेयर करना चाहें यहाँ? ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट के पेशेंट आते हैं। ठीक है, कुछ जबड़ा टूट गया, पूरा पूरा फेस क्रश हो गया, तो हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको बिल्कुल पहले जैसी मुस्कान, पहले जैसा चेहरा बना दिया। ठीक है, मतलब गिनती नहीं याद है मुझे, बट बहुत सारे लोग हैं। सॉरी मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, लेकिन अभी आपने कहा कि कोई जिसका एक्सीडेंट हो गया है उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पहले जैसा फेस भी मिल पाए, लेकिन आपने उनको पहले जैसी मुस्कान भी वापस दे दी, तो उनका कॉन्फिडेंस भी आपने वापस किया है। तो आप कैसा महसूस करते हैं उस समय? देखिए प्रकृति की बनाई हुई चीज को आप रेस्टोर कर रहे हो, तो इट इज ए ब्लेसिंग टू यू के भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी आदमी के चेहरे पे मुस्कान ला सको। ठीक है, काम तो मैं कर ही रहा हूँ, काम करने के साथ साथ अगर सामने वाला खुश हो रहा है, ठीक है, इससे बड़ा प्लेजर कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। हम रोज नया दिन होता है, रोज नया काम करते हैं, रोज नए नए चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, बीमारी का कुछ नहीं पता हो, एक्सीडेंट या और दूसरी भी चीजें, इम्प्लांट के केस हैं, हमेशा भिन्न भिन्न प्रकार के केस आते हैं। तो जब उन्हें करते हैं तो हमें चैलेंज भी है, बट उसका जब पेशेंट खुश होता है तो दैट इज द अल्टीमेट जो है। शाम को इतनी संतुष्टि होती है कि हाँ भाई नहीं ठीक है, आज हमने अच्छा काम किया है, बस ये असली रिवॉर्ड है। ओके डॉक्टर साहब, एक हिमाकत और कर रही हूँ आपसे प्रश्न करने की। आपका कोई ऐसा पेशेंट रहा हो जिसने आपसे बहुत ही खूबसूरत लाइन कही हो, आपने उसको उसकी मुस्कान वापस करी हो, जो आपके दिल पर आज तक भी छाप छोड़ गई हो? कोई ऐसी लाइन, किसी की ऐसी कोई बात जो आपको अभी ध्यान में आ रही हो? मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो गाजियाबाद दिल्ली से आते हैं, ठीक है, बुलंदशहर से और मेरठ से। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक क्लिनिक गाजियाबाद में खोल लो, एक क्लिनिक दिल्ली में खोल लो। मगर सर ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं हापुड़ छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, अब जिसको आना ही है, और ब्लेसिंग्स है, सब खुश होते हैं। अब कोई गाजियाबाद से आ रहा है और मतलब आने जाने का ही खर्चा इतना हो जाता है, उसके बाद भी वो ट्रीटमेंट लेके जाता है तो कह रहा है डॉक्टर साहब ऐसा दांत नहीं लगा, ठीक है, मैं अब तक कहाँ था। मतलब दे प्रेज माई ट्रीटमेंट, तो अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ भाई ठीक है, लोग पहचान रहे, लोग जान रहे। ओके, अंत में मैं आपसे यही प्रश्न करूंगी एक लास्ट, कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि वो स्वस्थ रहे, उनकी मुस्कान जो है हमेशा सौंदर्य का प्रतीक बनी रहे, आत्मविश्वास का कारण बने उनकी मुस्कान। तो कोई ऐसा कोई टिप्स आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि उनके दांत स्वस्थ रहें? देखिए अगर आपको डेंटिस्ट से दूर रहना है तो आपके दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। नियमित रूप से 2 बार ब्रश करें, सॉफ्ट ब्रश यूज करें, और व्यसन से बचें, मतलब पान बीड़ी गुटखा वगैरह से दूर रहें। आपको यकीन नहीं आएगा, बट जो बैक्टीरिया है ना वो खाना ही खाता है, गुटखा नहीं खाता। तो जिस आदमी को जो आदमी गुटखा खाता है उसको सीधे कैंसर होता है, उसके दांत में कैविटी नहीं होती। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं तो ब्रश करना बहुत जरूरी है। रात का ब्रश तो मैंडेटरी है, रात का ब्रश आप नहीं भूल सकते। अगर रात का ब्रश आप भूल रहे तो यकीन मानो आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल,
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपसे मुलाकात करके, आपसे इस खास बातचीत में यकीनन हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानने और समझने को मिला होगा, बहुत सारे भ्रम दूर हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच हमारी इस खास मुलाकात में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।